मैथ्स 9.1 नंबर सिस्टम्स। हम एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स कर रहे हैं और 9.1 मैथ्स 9 क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का ये हमारा क्लास नंबर 5 है। तो क्लास 4 तक हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किया था, तो एक बार मैं रिवीजन देख लेता हूँ। आप क्लास 1 से रिवीजन करिएगा, है ना, कोई भी क्लास हो। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, है ना। इंटीजर्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? कैपिटल जेड। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ठीक है। दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? तो हमारे पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग को रूट एन को लोकेट करना है रियल नंबर लाइन पे, तो हमें उसके पहले किसे लोकेट करना होगा बताइए? तो रूट एन माइनस वन, वेयर एन इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। रूट टू की वैल्यू बताइए, थ्री डेसिमल तक बता दीजिए, तो 1.414। रूट थ्री की वैल्यू बताइए 1.732 और रूट 5 की 2.236। फिर उसके बाद हमने देखा था डेसिमल एक्सपेंशन। तो व्हाट आर द टू मेन केसेस विद रेस्पेक्ट टू रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन p इज डिवाइडेड बाय q। तो आपको बताना है वो दो मेन केसेस कौन से हैं बताइए। तो जब हमारे पास p बाई क्यू एक रैशनल नंबर होता है, मतलब p डिवाइडेड बाई q, तो रिमाइंडर या तो जीरो हो सकता है, तो पहला केस तो हो गया रिमाइंडर इज जीरो। दूसरा केस है रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो बट इट रिपीट्स और रिकर आफ्टर अ फाइनाइट स्टेप्स, ठीक है, मतलब कुछ स्टेप्स के बाद वो रिकरिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर सेट टू बी टर्मिनेटिंग, बताइए। तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होता है? जब वो टर्मिनेट मतलब एंड कर जाता है कुछ स्टेप्स के बाद। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर सेट टू बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बताइए। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होता है? जब हमारे पास पहले तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा पर कुछ स्टेप्स के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स दो चॉइसेस मतलब दो तरह के हो सकते हैं, आपको बताना है वो दो कौन से तरह हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो रैशनल नंबर का होता है वो हमारे पास दो तरह का होता है। पहला क्या होता है? टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। तो आज से हम लोग अपना मतलब आज हम अपना अगला क्लास देखेंगे जो हमारी क्लास नंबर 5 है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो रैशनल नंबर होता है, ठीक है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास रैशनल नंबर दिया हुआ है तो हम लोग डिवाइड करेंगे नॉर्मल प्रोसेस से, जैसे हमने देखा था बेसिक, और फिर हम लोग पता कर लेंगे वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पर अगर रिवर्स हो, अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दिया हो या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दिया हो, तो क्या हम उससे रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है? तो एनसीईआरटी के हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास है 3.142678। 3.142678 is a rational number. Express this in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, that is इसे हमें p by q के फॉर्म में मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है ना, डेसिमल है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कर लेंगे? तो डिवाइडेड बाय, तो 3142678 डिवाइडेड बाय 1 के पीछे कितना जीरो, तो 3 और 3 6, तो 6 0 1 2 3। बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का जरूरत है नहीं, वैसे ये हो जाएगा। यहाँ पर आपका 8 है, 0 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, हमने कर दिया p बाई क्यू के फॉर्म में। फिर आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में आप चाहे तो कर सकते हैं, पर ये आंसर है, बस हमें कन्वर्ट करना था, हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जब टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग जब होता है तो ईजी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 10 का पावर जितना होगा, ठीक है। पर अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग दिया जाए, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमारा डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना। तो एनसीईआरटी से ही जाएंगे। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है कि 0.3333 ऐसे करते करते इसको हम लोग 0.3 बार लिख सकते हैं, ठीक है, हमने देखा था। इसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं ये आपको बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद एक आप खुद भी ट्राई करिएगा, ठीक है, आप सोचिएगा,
ठीक है। फिर जब मैं बताऊंगा तो वो आपका कनेक्ट हो जाएगा कि मैंने यहाँ तक सोचा था या मैंने ऐसा सोचा था पर ऐसा हुआ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा, लेकिन फिर भी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले इसको x मान लेते हैं। तो मैं कोई बेसिक स्टेप्स नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट समझाने के लिए मैं करूंगा, और आपको स्कूल में कैसे लिखना है वो आप टीचर से अपने डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, x को इतना मान लिया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.3333 ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10x इज इक्वल टू 3.3333 ऐसे करते करते वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333 है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैथ्स में ये सही है कि नहीं, तो आप पिछले स्टेप देखिए, क्या आप इस स्टेप से पिछले स्टेप जा सकते हैं, तो हम लोग जा सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा, तो हमारे ये स्टेप सही है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू x ही तो है ना, क्योंकि x ही इसके बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स, क्योंकि ये 0.3 बार ही तो है, तो ये x हो गया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x इधर जाएगा तो 9x है ना, तो 9x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3/9 दैट इज 1/3, हमारा आंसर हो गया, है ना। और x हमारा 0.3 बार था, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो हमने इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट कर दिया p/q के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये आंसर हमारा सही हम लोग जानते भी हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, तो हम लोग इसको खुद डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये हमारा 1 हो गया, ये 3, तो 0.0, 3 3s are 9, ठीक है, सॉरी 3 3s are 9, तो 1 आ गया, 0 3 3s are 9, फिर 1 आ गया 0, ठीक है। ऐसे करके फिर चलता जाएगा, ठीक है। तो वेरीफाई भी हम लोग कर सकते हैं इसमें, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन एक बार आप कोशिश करिए, ठीक है। हमारे पास है 1.27 बार, 1.27 बार, तो यहाँ पर हमारे ये दोनों डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट करना है। एक बार खुद आप कोशिश करिए कैसे कर सकते हैं, सिमिलर प्रोसेस होगा, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, एक बार आप कोशिश करिए। तो यही बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है और ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसमें ये नया है जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास 1.27 बार है, ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, तो एक तरह से हो जाएगा 1.27, फिर ये दोनों एक साथ रिपीट कर रहे हैं, तो 27 27 27 डॉट डॉट डॉट, 3 से ही पता चल जाता है, ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग फिर से मान लेंगे कि x बराबर 1.27 बार, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं x बराबर 1.272727, ठीक है। थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको ऐसे लिखना है, आप कुछ स्टेप्स हटा सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, कैसे हम लोग इसको प्रोसीड कर सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो इस बार हम लोग 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले क्वेश्चन में 3 3 3 एक ही डिजिट जो 3 है वो रिपीट कर रहा था, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर जब हम लोग 100x करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 127 पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो इसके बाद ये 2727 रिपीट होने लगेगा, 27 27 27 ऐसे करके, ठीक है। अब 100x इक्वल टू, अब आप कैसे सोच सकते हैं इसको। अब देखिए अगर हम लोग लिखेंगे 127 प्लस 0.2727, तो उसको हम लोग x नहीं मान पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 126, ठीक है, प्लस 1.272727 ऐसे लिख सकते हैं। जोड़ के देखिए 127 पॉइंट इतनी आएगा, और ये जो हमारे पास है ये बेसिकली है क्या, तो 1.27 बार है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू 126 प्लस 1.27 बार, ये हमारे x के बराबर था। तो यहाँ से आप देखिए x इधर आएगा, तो 100 माइनस एक्स दैट इज 99x,
तो 99x है, x इंटू 99, 99 उधर जाएगा तो 126/99 आ जाएगा, तो 126/99, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर हो गया। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1.27 बार इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, p/q के फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए तो यहाँ पर 6 + 2 8 + 1 9, तो ये हमारा 3 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है क्योंकि डायरेक्ट 9 आ रहा है, नीचे भी 9 है। तो यहाँ इजी है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। 9 1s are 9 एंड 9 4s are 36, 9 11s are 99, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इसे हमें चेंज करना है। एक बार आप कोशिश करिए, 0.235 और यहाँ पर सिर्फ 35 पे बार है, ठीक है। एक बार आप इसको देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे 235 235 235, है ना। क्या होता है जल्दबाजी में कई बार हम लोग क्वेश्चन को, क्या होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कई बार होता है कि हम लोग गलत देख लेते हैं, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो इन सब में हमें बहुत ही केयरफुल रहना है। अचानक पहली बार देखेंगे हम समझ जाएंगे तीनों पे बार है, मतलब 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ 35 पे बार है आपका, है ना, 2 पे नहीं है, मतलब 2 रिपीट नहीं हो रहा है। 2 3 5 फिर 3 5 3 5 3 5 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो आपका ऐसे नहीं होगा, 2 3 5 तो शुरू में रहेगा, पर फिर आपका सिर्फ 3 5 3 5 रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? अब क्या करें, 3 से इंटू करें या 2 से करें? तो यहाँ पर देखिए रिपीट क्या हो रहा है, 2 ही हो रहा है, तो हम लोग फिर 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पिछली बार किया था। तो सबसे पहले मान लेते हैं x बराबर 0.2 35 35 35 डॉट डॉट, फिर हमारे पास 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 100x, तो 100x इज इक्वल टू 23.5353535, है ना। अब दिक्कत यह है कि अगर हम लोग 23 अलग करें और 0.53535 करें तो 0.5 नहीं है, 0.2 आना चाहिए था किसी से। इधर तो आपका हट के 35 बार आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर 2 आ जाता तो सही रहता, क्योंकि 0.235 बार हमारा x के बराबर है ना। यह है क्या एक्चुअली 0.235 बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर इसको पहले 3535 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर 23 और यहाँ 0.2 आना चाहिए, तो 0.2 प्लस 0.3 0.5 होता है, 0.2 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.5, है ना। 0.5 है और हमें चाहिए कितना 0.2, तो 0.3 निकाल लेते हैं। तो 23.3 हम लोग निकाल लेते हैं, 0.3 निकाल लेंगे तो 0.2 ही बचेगा, तो प्लस 0.2 35 35 35। इन सब में हमें थोड़ा केयरफुल रहना है। अब हम लोग जब ऐड करेंगे 0.3, तो 0.3 एक ही डेसिमल प्लेस है, तो जस्ट इसके नीचे आएगा, तो 3 + 2 5 3535 हम लोग इस पे पहुंच जाएंगे। आप एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 23.3 प्लस 0.235 बार, है ना, ये हो गया। वरना ऐसा करते डायरेक्ट ही लिख देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसको x माने हुए हम, तो x, तो ये हमारा क्या हो गया, x हो गया, ओके। अब हम लोग x को उधर ले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 99x इज इक्वल टू, और इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं p/q के फॉर्म में, ठीक है। कैसे, 233/10, ठीक है। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उसको तो हमें पता है कैसे चेंज करते हैं, तो 233/10। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 233/990, ठीक है। एक बार हम लोग आंसर भी देख लेते हैं, तो 233/990, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 + 3 6 2 8 है, यहाँ 9 है, तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, तो 0.235, है ना। कई बार जल्दबाजी में आप ऐसे करके लिखेगा ना, तो भी यहाँ आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 पे बार नहीं था क्वेश्चन में, इसलिए हमें ध्यान रखना है ना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, वे ऑफ राइटिंग है। जब हम लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देते हैं तो फिर हम लोग को इतना लिखना नहीं पड़ता है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पर जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एग्जाम्स में,
तो फिर जब हम लोग लिखते हैं उसके पूरे सॉल्यूशन, चाहे वो स्कूल एग्जाम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, तो उसमें हमें बहुत ही ध्यान रखना है। तो 0.235 बार हमारा हो जाएगा 233 डिवाइडेड बाय 990। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हमने अभी ये सब आपके एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइजेज भी बनाइएगा। ठीक है, इसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, पर हम लोग पहले धीरे धीरे थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस करके आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस भी इसमें कंटिन्यू रखेंगे। ओके, कुछ नोट हम लोग पढ़ लेते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ तक हमारा हो गया। ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ये हमने पढ़ा है। A number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational, है ना, हम लोग उल्टा भी सोच सकते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो सकता है। अब हम लोग को ध्यान रखना है, क्या पता नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो। ठीक है, मतलब रिपीट ही ना करे, जैसे 0.235159712345786000054 ऐसे करके चलता रहे। ऐसे भी नंबर्स होते हैं, इररेशनल नंबर्स ऐसे ही होते हैं। हमने देखा था √2, पाई, √3, √5, ये सब जो इररेशनल होते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं, इनके भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। वो कभी पहली बात तो टर्मिनेट नहीं करते, टर्मिनेट मतलब जीरो कभी नहीं आएगा रिमाइंडर में, और वो कभी रिपीट भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो तीसरा केस हमारे पास बचा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये होता है रैशनल नंबर्स के केस में। तो देखते हैं, सॉरी इररेशनल नंबर्स के केस में। तो देखते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। हम लोग इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, जैसे हमने रैशनल नंबर्स को पढ़ा था। अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इज इररेशनल। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इररेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हम लोग को ध्यान है, जैसे हम लोग जो क्लासेस थे 6, 7, 8, इन सब क्लासेस में जब हम लोग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पढ़ते थे, ठीक है, तो उसमें 2πr एरिया πr² आता था। तो हम लोग पाई की वैल्यू जनरली कितनी ले लेते थे, 22/7, 3.14 भी लेते थे, पर जनरली 22/7 भी लेते थे। लेकिन ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखना भी चाहें तो ये 22 और 7 डिवाइजर 22 डिविडेड, 7 3s are 21, 1 रिमाइंडर, हमने पॉइंट लगाया 0, 7 1s are 7, तो यहाँ पर 3 आया। ठीक है, यह 0, 7 4s are 28, तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया 0, फिर 7 2s are। ठीक है, तो 3.14 तक ये सही आ रहा है ना, लेकिन उसके बाद एक्यूरेट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 7 3, ठीक है, पॉइंट में आपका क्या लगा 1 0, तो 7 1 यहाँ तक भी सही है 3.1, तो 7 3 7 4 है ना, यहाँ तक भी सही है 3.14 28, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट है आपका, एग्जैक्ट नहीं है। तो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 है ना, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 22/7 इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई एंड 22/7 इज नॉट इक्वल टू पाई। अब एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास के लिए, और उसके बाद हम लोग अगली क्लास में क्लास नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे अपना अगला टॉपिक, जो कि ऑपरेशंस इन रियल नंबर्स। ठीक है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड एन इररेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है, तो जैसे रैशनल नंबर हमने निकाला था, ठीक है, हमने 2 मेथड उसमें देखे थे, या तो एवरेज करके निकाल सकते हैं, या फिर डिनोमिनेटर को अगर 5 चाहिए तो 6 कर देंगे, 7 चाहिए तो 8 कर देंगे डिनोमिनेटर को, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं फाइंड एन इररेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो 1/7 और 2/7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इररेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखा हुआ है 0.142857, और ये रिपीटिंग हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हमने देखा है, तो पहले आपको इसको कैलकुलेट कर लेना, याद तो रहेगा नहीं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। पर इसमें एक तरीका हम लोग लगा सकते हैं कि 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7, तो हो जाएगा 2 × 0.142857, यहाँ से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं 0.142857
2.857 को हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी बार को हम लोग छोड़ देते हैं, तो 7 2s are 14, 4 कैरी 1, 5 2s are 10, 11 1 कैरी 1, 8 2s are 16, 17 कैरिंग 1, 2 2 4 1 5, 2 4s are 8, 2 1s are 2 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास 0.285714 है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 0.285714 ठीक है। ये अब ये दोनों हमारे पास इरेशनल है, तो इन दोनों के बीच इरेशनल नंबर फाइंड करना है, इसका मतलब इन दोनों के बीच फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसके बीच क्या होता है इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है देखिए 0 पॉइंट, अब वो नंबर क्या होगा 0.142857, इससे तो बड़ा होगा लेकिन 0.285714 से छोटा होगा। तो हम लोग अभी यहीं देखते हैं 0.14 यहीं तक लेते हैं, तो 0.14 से बड़ा होगा और 0.28 से छोटा होगा, तो मान लेते हैं वो 0.15 होगा, ठीक है। अब इसके आगे आप खुद से बढ़ा दीजिए 0.1500 हो सकता है, 15000 हो सकता है, ऐसे आगे बढ़ सकता है, ठीक है। आप और भी कुछ लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का आंसर है। आप और भी आंसर लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 0.16, 0.161, 179, 1611, 154324 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर आप इस जैसे ये थोड़ा बहुत पैटर्न में है, जैसे 1510, 1520, 1530, 1540, पर आप बिना पैटर्न के भी लिख सकते हैं, वैसे भी नंबर्स हो सकते हैं 0.156, 19432254749 ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर्स आपको मिल सकते हैं, 160, 1600, 1600 या 1711, 1711111745, ठीक है। तो ऐसे करके आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो हमने देखा था दो इरेशनल नंबर्स के बीच में दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ये हमने देखा था। तो वैसे दो इरेशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। तो देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी सच नंबर्स, मतलब इरेशनल नंबर्स। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास पूरी हुई और अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। एक बार हम लोग पीडीएफ देख लेते हैं और फिर अगली क्लास से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने इस नोट तक किया था, 21 से शुरू करते हैं। शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। ये हमारा एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बस हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, 10 to the पावर यहाँ पर 6 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये रैशनल फॉर्म में आ गया, रैशनल नंबर है ये, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल सीक्वेंस हमारे पास होता है उसको हम लोग आसानी से p by q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शो दैट 0.333 दैट इज 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये भी एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का है। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने x माना, यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट कर रही है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3.33। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333 और ये दोबारा हमारा x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल, तो x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। तो 1/3 जो हमारा p by q के फॉर्म में है। हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो हम लोग रिवर्स जाएंगे, तो 1/3 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.33 ही आ जाएगा। अगला है शो दैट 1.272727 दैट इज़ 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो इसे हम लोग p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग x को मान लिए 1.2727 दैट इज़ 1.27 बार। अब यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 126.1.2727, ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि इसको फिर हम लोग x मान लेंगे। तो फिर हमने x माना, कैलकुलेट किया, उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 14.11 दैट इज़ 1.27 बार इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 11, देयरफॉर 1.27 बार इज इक्वल टू 14/11, ठीक है। हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं रिवर्स को चेक करके। तो इसको जब हम लोग चेक करेंगे तो हमारा 1.2727 करके ही आएगा, तो हमारा ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट 0.2353535 दैट इज़ 0.235 बार, ध्यान रखना है 35 पे बार है, 35 रिपीट कर रहा है,
कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। ये NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसके बाद हमें 0.2 चाहिए, 0.5 से शुरू नहीं हो, 0.2 से शुरू हो, तो 23 और यहाँ पर 0.3 से अगर हम लोग निकाल लेंगे तो बचेगा 0.23535। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 23.3 प्लस 0.235 का बार और 0.235 बार, दैट इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर हम लोग x लिख सकते हैं 23.3 प्लस x होगा, ठीक है। तो 23.3 प्लस x, फिर हम लोग इसको बस सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 233/990, जो हमारा p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है, ठीक है। तो हम लोग नोट देख लेते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, rational number is either terminating or non-terminating recurring. A number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational। तो रिवर्स में हम लोग इसका देख सकते हैं। अब द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल, तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल, है ना, रिवर्स में भी हम लोग देख सकते हैं। अब 22/7 जो हम लोग लेते थे वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है पाई की, ठीक है, वो पाई के बराबर नहीं है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए हम लोग उसको ले सकते हैं, लेकिन 22/7 इज नॉट इक्वल टू पाई। अब फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, ये NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 1/7 इतना हो जाएगा और 2/7 इतना हो जाएगा। हम लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं क्योंकि 1/7 हमें पता है। तो अब इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NCERT में 0.160 या 1611, 1611, 166611। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि वो नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग, यहाँ पर सॉरी 2 बार मैंने नॉन रिकरिंग लिख दिया, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब लास्ट में डॉट 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 रहे, और नॉन रिकरिंग हो, रिपीट भी ना हो, ठीक है। तो ऐसे करके इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हो सकते हैं। तो 2 रैशनल नंबर इरेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमने अपनी ये क्लास पूरी की। अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे।